आता है कि महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना कौन सा, तो नल जल। कुछ भी कर सकती है, तो जेल भेजा है, तो सड़कों पर सद्दाम हुसैन की तरफ फांसी भी खींचा जा सकता है। किसी पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि क्रांतिकारियों की भूमि बेगूसराय को छेड़ना किसी को आसान नहीं होगा। इनके कार्रवाई से पत्रकार डरने वाले नहीं। अगर आप कुछ बोलोगे तो हम जेल भेज देंगे। आप सोचिए, तरस खाइए उस पर्वता विधानसभा के तमाम जनता पर कि वो किस रूप में रह रहा होगा। 44 साइबर थाने दिए हैं। ये साइबर थाने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये तमाम सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार को कंट्रोल करने के लिए डाला गया है। और लोगों की बात को उठा करके दिखाएंगे। तुम्हें लज्जा आती है तो तुम डूब के मर जाओ। वो पत्रकारिता करते हैं जिसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है, जिसका वजूद समाप्त हो गया था खोजी पत्रकारिता का। वो खोजी पत्रकारिता सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि फर्जी मुकदमा में झेलना पड़े। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एनएसए लगाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मेरे साथ बीटी न्यूज बिहार के ब्यूरो चीफ, पूरे बिहार के ब्यूरो चीफ पंकज भट्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं और हम इनके साथ काम भी किए हैं, पंकज जी के साथ। और साथ में ये मेरे बहुत अच्छे ही करीबी हैं, पंकज भट्ट जी हैं। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले पंकज भट्ट जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी मिलती है गोपाल जी, जब हमारे कोई साथी, हमारे साथ काम करने वाले लोग उस बुलंदी से उन गरीबों की आवाज़ बनना पसंद करते हैं जिनकी आकांक्षा के ऊपर आज ग्रहण लगाए सरकार के नुमाइंदे, स्वयं सरकार भी बैठी होती है। और जब आपकी आवाज़ गूंजती है ना, तो दिल को सुकून मिलता है कि कोई तो है खबरदार कहने वाला। तो ये बताइए पंकज जी, हम साथ में काम किए हैं, हम पत्रकारिता क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि फर्जी मुकदमा में झेलना पड़े। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एनएसए लगाया जाए। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं क्योंकि फर्जी मुकदमा करके जेल में भेजे जाएं। और ऐसा इसलिए, आप जानिए, एक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों से सरकार सहम गई है और डरी हुई है, क्योंकि आप वो पत्रकारिता करते हैं जिसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है, जिसका वजूद समाप्त हो गया था खोजी पत्रकारिता का। वो खोजी पत्रकारिता सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कोई सी भी खबर 2 मिनट के अंदर लोगों के बीच हो जाती है। अब आप मनमाना नहीं कर सकते, लेकिन मनमाना करने के लिए, ये मनमानी हम कैसे कर सकें, आप समझिए कि बिहार की आबादी कितनी होगी, मिनिमम 15 करोड़ से कम नहीं होगी अभी। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस 15 करोड़ की आबादी को माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 44 साइबर थाने दिए हैं। ये साइबर थाने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये तमाम सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार को कंट्रोल करने के लिए डाला गया है। सिर्फ इसलिए कि आप उनकी कमियों को दिखाते हैं। जो कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना कौन सा, तो नल जल योजना। और पिछले पंचवर्षीय का वो आज भी आप बिहार के चारों दिशा में घूम करके देख लीजिए। प्रत्येक पंचायत में अगर 10 टावर लगा होगा तो उसमें 4 काम कर रहा है, 6 फेल कर गया। काम नहीं करेगा तो उनकी महत्वाकांक्षा कहाँ चली जाएगी? उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि हाथीदह से गंगा माता के जल को उठा करके वो अपने गांव तक पहुंचा दिए। ये उनकी महत्वाकांक्षा है। आपका सवाल था कि हम पत्रकारिता क्यों करते हैं। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता। हम पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि गरीब गुरबों की आवाज़ को उठाएंगे। तुम जितना क्रूर होगे, हम उतनी ही तेजी से लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों की बात को उठा करके दिखाएंगे। तुम्हें लज्जा आती है तो तुम डूब के मर जाओ, तुम्हें शर्म आती है तो तुम डूब के मर जाओ। ये क्या मतलब है? आप बताइए। मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया, संतोष राय हमारे बहुत पुराने कलीग रहे हैं, हम लोग साथ में बीच में 2 मिनट टाइम लेना चाहेंगे। न्यूज़ सदन के जो संस्थापक हैं संतोष राय, पूर्व सैनिक हैं,
फौजी से रिटायर होकर ये पत्रकारिता लाइन में आए हैं। और जानते हैं पंकज जी, जानते हैं 4 थाने की पुलिस उनको लेने के लिए आई। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर हर्जन एक्ट करवा दिया गया है। कहाँ? परबत्ता में। और क्या होता है, जब उनको प्रशासन खींच के ले जाती है गोगरी थाना में, तो उनके साथ बोला जाता है आपको रात भर हम गोगरी थाना में रखे हैं, सो गोगरी थाना में ये मामला नहीं है, सॉरी ये मामला है परबत्ता में, आपको सुबह चालान काट के हम परबत्ता भेजेंगे। कहाँ का कौन सा वो अपराधी है जो 4 थाना की पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है? बहुत बड़े अपराधी हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध इस सरकार में कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं एनएसए किस पर लगता है? जो राष्ट्र का द्रोह करता है, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति होता है, उस पर एनएसए लगाए जाते हैं। यहाँ पत्रकारों पर एनएसए लगाया गया। हाई कोर्ट पूछा, सुप्रीम कोर्ट पूछा, जवाब नहीं है इसके पास। आप समझिए उनको तो गोगरी थाना में रखा गया, मामला गोगरी का नहीं था। ये सौभाग्य है, उन्हें अंडमान निकोबार भी भेजा जा सकता था। क्यों? क्योंकि सत्ता उसके पास है जो राक्षसी प्रवृत्ति के रूप में देखा जा रहा है। आप बताइए, करोड़ों 600 करोड़ का पुल 1700 करोड़ तक चला गया और उसी विधायक के रीजन में गिर गया। उसे अगर शर्म होती उस विधायक को, तो चुल्लू भर पानी में उसी घाट पर वो जल समाधि ले लेता। हिम्मत है तो ओरिजिनल पत्रकार से लड़ करके देखो। अरे जो लड़ता है उस पर तुम षड्यंत्र रचते हो, जिसके सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं है उसके खिलाफ तुम षड्यंत्र रचते हो। ये तुम्हारी बड़प्पन है, ये तुम्हारी बड़प्पन है। आप सोचिए कि सवाल पूछना अपराध है। कैसे हम सच्चाई कैसे दिखाएं? सच्चाई कैसे दिखाएं? सच दिखाने की ताकत आज भी लोगों में है, लोग दिखा रहे हैं। और इनके कार्रवाई से पत्रकार डरने वाले नहीं है। आप जानिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए ये चाहे जितने सारे पत्रकारों को जेल में ठूसना होगा, ये ठूसेंगे। ये सवाल नहीं करने देंगे, आपको खोज करके उनकी कमियों को सामने उजागर करने नहीं देंगे। ये बताइए कि जातिगत राजनीति पर आधारित जो सरकार है वो अपने ही जाति के लोगों पर SC ST एक्ट कराती है। सोचिए कितना, वही व्यक्ति जिसका भाई MLC का चुनाव लड़ने का टाइम आया था, राजीव कुमार के बारे में मैं बता रहा हूं, तो यही आदमी पूरे बेगूसराय में कहले फिर रहा था, यही विधायक, कि पूरा बेगूसराय में हमारा रिलेटिव है, संबंधी है, हम संबंधी है, इस आधार पर हम खड़ा हुए हैं। संबंधी को देखने के लिए ये उसका संबंधी है, ये उसका संबंध है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो हम जेल भेज देंगे। आप सोचिए, तरस खाइए उस परबत्ता विधानसभा के तमाम जनता पर कि वो किस रूप में रह रहा होगा, वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। जदयू की सरकार, आप समझिए, रात दिन इनके विधायक जनप्रतिनिधि का एक भी काम नहीं करते, पावर के मिसयूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज करते हैं। और सिर्फ पावर के लिए इन्होंने अपनी, जो सरकार सिर्फ सत्ता के लिए अपनी छवि को अपने ही पैरों से रौंद डाला हो, वो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो जेल भेजा है, वो तो सड़कों पर सद्दाम हुसैन की तरफ फांसी भी खींचा जा सकता है किसी का, क्योंकि सरकार उसकी। आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? आज बताइए, पूरे बिहार में कौन सा प्रखंड, कौन सा थाना, कौन सा अंचल ऐसा है जहां करप्शन नहीं दिख रहा है? बाजाप्ता, अभी आप बेगूसराय के कई ऐसे अंचलाधिकारी हैं जो बाजाप्ता पैसा लेते हैं, लोगों की, दूसरे की जमीन दूसरे को कब्जा करवाते हैं, और थाना प्रभारी उसमें शामिल होता है। शराबबंदी की बात अगर करिए तो आपका जहां घर है, उस हर एक 10 घर के बाद एक घर में कहीं ना कहीं शराब का कारोबार होता है। फोन कीजिए, होम डिलीवरी पहुंचता है। इसकी औकात अगर इसकी होती, इस सरकार की शाख अगर बचानी होती, तो सबसे पहले इस विधायक पर FIR दर्ज होना चाहिए था। पुल गिरने के क्रम में सबसे पहले उस विधायक पर FIR दर्ज होना चाहिए था, जो विधायक टूटे हुए पुल के नीचे सैकड़ों आवाम को लेकर के खड़ा हो जाता हो। लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। कहता है कि मनीष कश्यप ने झूठा ये फैला दिया। अरे तुम कहते हो कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और वो झूठा नहीं है क्या? काला धन ला के दिखा देंगे। हाँ, वो झूठा नहीं है क्या? उस पर NSA क्यों नहीं लगाते हो? तुम पर NSA क्यों नहीं लगेगा? तुम जो बात आवाम से वादा करते हो
उस वादा को अगर पूरा नहीं करते हो तो तुम पर एनएसए क्यों नहीं लगे? और एनएसए जब राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था, जब पुल गिर जाए, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाए, तो ऐसे लोगों पर एनएसए लगना ही लगना चाहिए। ऐसे लोगों, मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और इसकी जांच समुचित हो और इस व्यक्ति की जांच हो, और जिस भी विधानसभा में पुल गिरने का काम हुआ है उस विधानसभा के विधायक का व्यक्तिगत जांच करनी चाहिए कि आखिर उसका मामला कहां चला जाता है। ये इतने सारे रुपए लगाने के बावजूद भी पुल जमींदोज हो जाता है, व्यवस्थाएं जमींदोज हो जाती है। कहां रहते हैं ये लोग? और उसके बाद आप समझिए ये कैसा मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री कैसा है कि बीपीएससी का एग्जाम होने से पहले वीडियो वायरल हो गया कि एग्जाम शुरू होने से पहले वीडियो वायरल हो रहा है, एग्जाम चल रहा है। कौन लोग था उसमें एग्जाम लेने वाला और देने वाला, उसकी जांच। और जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो अच्छा हमको तो अभी पता चला है, अभी पता चला है, हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या बात है यार, कितने गंभीर हो, कितने गंभीर हो। जनता को भी समझना चाहिए। जनता नहीं समझेगी, जनता नहीं समझेगी। ये भूखों मर जाएगी, गरीबी के मार को झेल झेल करके ये अपनी जिंदगी समाप्त कर लेगी। बिहार की आवाम नहीं संभल सकती, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ जाति सूझता है, धर्म सूझता है। अपना विकास नहीं, ये नहीं देखता कि एक बाप जो पूरे बिहार में घूम घूम करके कहता है कि हमारा बेटा को वोट दो, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और तुम्हारा बेटा नगर निगम का एगो वैकेंसी निकल जाएगा तो उसमें तुम्हारा बेटा का सफाई कर्मी में भी नहीं होगा, लेकिन हमारा बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, जिसको शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता है, जिसको एक शब्द बोलने नहीं आता है। अब बताइए, जो जाति की राजनीति करता हो वो जाति के लड़की से विवाह भी नहीं करता, और ऐसे लोगों को लोग वोट देते हैं। तो पत्रकार जेल में न रहेगा तो अपने कार्यालय से वो क्या समाचार संकलन कर पाएगा ऐसी व्यवस्था में? और इस बात को 2024 का चुनाव, 2025 का चुनाव अगर रंग नहीं बदला, लोग नहीं संभले, तो एक वक्त आएगा गोपाल जी, हम आपको बता देते हैं कि जो वोटर होगा, जो वोट देगा, उसी के डार में रस्सा लगा लगा करके जेल भेजा जाएगा उसको, सिर्फ इसलिए कि तुमने हमको वोट क्यों दिया, हम तुमको डार में रस्सा लगा देंगे। ये स्थिति है, ये सोच है, ये सरकार थोड़े है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोग कहते हैं भगत सिंह हो लेकिन हमारे घर में नहीं हो, वो पड़ोसी के घर में हो। क्या सही बात बोल रहे हैं भैया? देखिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। आप जो बात कह रहे हैं उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है, और उस पर अगर हम विश्लेषण करें तो 10-20 मिनट समय लग जाएगा। हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि क्रांतिकारियों की भूमि बेगूसराय को छेड़ना किसी को आसान नहीं होगा। बिल्कुल। और ये बात भी जान लें कि ये परवत्ता नहीं है, ये परवत्ता नहीं है, और बेगूसराय की आवाम परवत्ता की आवाम की तरह मुंह पर टेप लगा करके बैठ नहीं सकती। जवाब मिलेगा। हिम्मत है इस विधायक में, एक पीसी अरेंज करके दिखाए बेगूसराय में। चैलेंज करता हूं इस विधायक को कि अगर इसकी हिम्मत है तो बेगूसराय में अपने दोनों भाई, खुद भी आवे, अपने भाई को भी लेके आवे, राम लक्ष्मण दोनों को लेके आवे। लो, संतोष जी तो उसे रावण कहते हैं, मैं तो उसे राम लक्ष्मण कहता हूं, लेकिन कर्म नहीं है। राम और लक्ष्मण जैसे कर्म भी होने चाहिए। अगर इसकी हिम्मत है तो बेगूसराय में एक पीसी अरेंज करके दिखाए। इससे सवाल लोग करेंगे, ये इसके पास जवाब नहीं है तो मुंह छिपा करके बैठा हुआ है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को, जिसके रीजन में, जिसके विधानसभा में कोई काम हो, राष्ट्रीय स्तर का काम हो, और वह काम जमींदोज हो जाए। ऐसे लोगों को तो आत्मग्लानि से जहर खा करके खुद आत्महत्या कर लेना चाहिए। और ये साजिश रचते हैं, सवाल पूछना। ये पत्रकार को बुला लिए, क्या नाम है वो, चौरसिया खगड़िया, रविकांत जी को बुला लिया। हम लोग लाइव देख रहे थे उनको घर में बंद करके मारा पीटा, क्या क्या नहीं दुर्व्यवहार किया। तो पत्रकारों के साथ ये इनका सलूक ऐसा है और इस पर एक्शन नहीं होता, ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है? ये इमरजेंसी के जैसे हालात नहीं तो और क्या है? बताइए आप। आपको लगता है कि यह व्यक्ति विधायक के लायक है? इसे माननीय शब्दों जैसे चीज़ का प्रयोग होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं। ये लोग अपराध के जड़ हैं, ये लोग माफियाओं के जड़ हैं, ये लोग
वो हैं जो बिहार को रसातल में ले जाने के लिए सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं। समझना पड़ेगा परबत्ता की जनता को भी, और साहस जुटाइए परबत्ता की जनता, साहस जुटाइए इसके खिलाफ, क्योंकि ये मनुष्य के शक्ल में मनुष्य नहीं, कुछ और है, कुछ और है। तो जहां तक कि आप देख रहे थे, ब्यूरो चीफ हैं पूरे बीटी न्यूज़ बिहार के ब्यूरो चीफ पंकज भट्ट जी थे, जो पूरे अपना वक्तव्य रखे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए।